औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीफ एजुएन के चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में सैदुल्लाह हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन ये ग्लूकोज इस तरह डायरेक्ट नहीं बनते बेटा। ये मुख्तलिफ स्टेप्स और सीरीज से पास होने के बाद हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। बाय प्रोडक्ट तो और भी है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो टाइप्स के हैं। मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट रिएक्शन होता है जिसको डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है, और एक है डार्क रिएक्शन जिसको लाइट की डायरेक्ट नीड नहीं होती। स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, और जो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। पहले दूसरे लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि क्लोरोप्लास्ट के जो अहम पार्ट्स हैं उनमें से एक ग्रेनम है और थाइलाकाइड, और इसके अलावा एक स्ट्रोमा है। स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लस्टर्स में इसी तरह एक क्लस्टर में जो है ना ये यूनाइट होते हैं, और उनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। फिर फोटोसिस्टम जो है ना, इनमें सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड्स वगैरह के। स्टूडेंट्स, तो हर फोटोसिस्टम के दो बहुत अहम पार्ट्स होते हैं। एक उनमें से एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और दूसरा रिएक्शन सेंटर कहलाता है। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इनमें क्लोरोफिल ए एंड केराटिनॉइड्स पर कंटेन करते हैं, और जो रिएक्शन सेंटर हैं वो क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, फोटोसिस्टम हमारे साथ दो है। कितने हैं? दो। एक हमारे पास फोटोसिस्टम 1 है जिसको हम PS1 कहते हैं, और एक है फोटोसिस्टम 2 या PS2। फोटोसिस्टम 1 जो है इसकी लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी वो 700 नैनोमीटर की है, इस वजह से इसको P700 भी कहते हैं। और जो फोटोसिस्टम 2 है इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी वो 600 नैनोमीटर है, इस वजह से इसको P680 के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इनके जो डायग्राम्स है इनको मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटोसिस्टम की हमने बात की, इनका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो सन से, जो आप सबको पता है कि सन हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी है। ये तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं प्लांट्स की। स्टूडेंट्स, ये जो सन होता है तो इनमें मुख्तलिफ नौइयत के प्रोटॉन रिलीज होते हैं। हर प्रोटॉन की मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है। अगर आपको वेवलेंथ के बारे में जानकारी नहीं है तो स्टूडेंट, हमारे जो पिछले लेक्चर है उनमें हमने डिटेल से जिक्र किया है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल जो है ना, इनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वहाँ पर हमने पूरी डिटेल के साथ ये डिस्कस किया है कि कौन सा वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत कारआमद है और कौन सा अच्छा ज़्यादा नहीं है। स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटॉन जब आता है क्लोरोफिल के ऊपर, जब ये स्ट्राइक करते हैं तो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल की, तो वो आयनाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं? आयनाइजेबल। उनकी आयनाइजेशन हो जाती है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एजेक्ट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जो है ना वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो रिएक्शन सेंटर के अंदर होते हैं वहां पर ये एक्सेप्ट होते हैं। जो सबसे पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर प्रोटॉन अटैक करेंगे, और ये जो प्रोटॉन अटैक करेगी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी। वही इलेक्ट्रॉन जाके लॉस में रिएक्शन सेंटर में जाएंगे। रिएक्शन सेंटर हमारे पास, हमने पहले जिक्र किया कि वहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स से जाएंगे वो कौन एक्सेप्ट करेंगे?
वो रिएक्शन सेंटर में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है ना वो पैक करेंगे। अब इसके बाद टू वेज है, इन्हें दो पाथवेज है जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होंगे, कहां से, एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर में। वो कौन से पाथवे है? There are two possible pathways of electrons in light reaction. Number first, non-cyclic electron of light reaction and cyclic electron transport of light reaction. इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये दो बड़े तरीकों से हो जाता है, ठीक है। तो उनको हम दूसरे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो मैकेनिज्म आप समझे स्टूडेंट्स, ये इसी तरह लेक्चर वाइज लेक्चर 1, 2, 3 इसी तरह हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करते रहे ताकि तमाम दोस्तों को इससे फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।